बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस की जो न्यू जॉब्स हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स BPS 11 की जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात डिस्कस करेंगे। इन जॉब्स के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज, एजुकेशन क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका टेस्ट सिलेबस क्या है, पेपर कौन लेगा, अप्लाई कब से स्टार्ट है, एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी। इंशाल्लाह तमाम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो इससे रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचती रहे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से PPSC को एक नोटिफिकेशन मसूल हो गया है जिसमें जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स BPS 11 जो कि 1 स्टार शोल्डर रैंक ऑफिसर होता है इक्वल टू ASI इन पंजाब पुलिस, इन जॉब्स की रिक्रूटमेंट का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन PPSC को भेज दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन जॉब्स की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें इन जॉब्स के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन जॉब्स के लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, ठीक है, आपके पास बैचलर्स डिग्री है, मिनिमम आपके उसमें सेकंड डिवीजन है, तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इन जॉब्स के लिए अगर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो इस पर सबसे पहले एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इन जॉब्स के लिए आपकी दौड़ नहीं होनी, ठीक है। रनिंग इन जॉब्स के लिए नहीं है, सिंपल आपकी हाइट की, चेस्ट की और आई साइड की मेजरमेंट होगी। इसका क्राइटेरिया क्या है तो इसमें आप देख लें। सबसे पहले अगर हाइट की बात कर लें तो 5 फीट 7 इंच जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट होगी और 5 फीट 2 इंच जो हाइट है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट होगी। इसमें मज़ीद फिजिकल में देख लें तो चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होगी और वो 33 से 34.5 इंच है, ठीक है। 33 इंच नॉर्मल है और 1.5 इंच का आपने उसमें फैलाव करना होगा, यानी कि 1.5 इंच का फैलाव के साथ ये आपकी 34.5 इंच रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो आपका विजुअल स्टैंडर्ड है, यानी कि जो आपकी आई साइट है वो आपकी मिनिमम 6/9 है, ठीक है। अगर आपकी आई साइट मिनिमम 6/9 है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। आप जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स BPS 11 की इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सवाल यह है कि अगर आपको ग्लासेस लगे हैं तो क्या आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, विद आर विदाउट ग्लासेस अगर आप 6/9 तक का देख लेते हैं तो आप इन जॉब्स तक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो आपकी करीब की नज़र है, जो आपका नियर विजन है, वो आपका नोट लेस दैन J1, ठीक है। तो नियर जो आपका करीब का जो नज़र का मुआयना है वो आपका J1 लिया जाएगा। खुदा ना खास्ता इसमें आपकी किसी भी किस्म की कोई कमी कुताही है तो उसमें आपको कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एजुकेशन के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद अगर बात कर लें, ये जो जॉब्स हैं आपकी, ये पंजाब के जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं उनमें अनाउंसमेंट होने जा रही है। वो स्पेसिफिक रीजन्स कौन से हैं, इस वीडियो में मैं आपको रीजन्स की तफसीलात भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास एक नोटिफिकेशन मौजूद है जो कि PPSC के जो इस वक्त चीफ बैठे हैं उनको सेंड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पंजाब के जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं उन रीजन्स में ये जॉब्स की अनाउंसमेंट होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर लें, बहावलपुर रीजन है। अब बहावलपुर रीजन और इसके जो मतहत जितने भी डिस्ट्रिक्स हैं वो तमाम लोग जो उससे बिलोंग करते हैं वो इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसी तरह DG खान, डेरा गाजी खान रीजन्स और इसके जो तमाम डिस्ट्रिक्स हैं वो भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह फैसलाबाद और इसके जो तमाम जो मतहत इसके ज़िले आते हैं उनमें लोग जो उम्मीदवार हैं वो भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह अगर बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात और इसके मतहत जितने भी डिस्ट्रिक्स आते हैं वो लोग इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। फर्दर रीजन्स की बात कर लें तो हमारे पास इसमें गुजरांवाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये मुल्तान है, मुल्तान के बाद ये हमारे पास इसमें रावलपिंडी रीजन है। उसके बाद अगर बात कर लें तो हमारे पास साहिवाल रीजन है, ठीक है। साहिवाल रीजन के बाद मज़ीद नीचे आ जाए तो हमारे पास आप देख सकते हैं सरगोदा और शेखुपुरा। सरगोदा रीजन्स भी इसके लिए एलिजिबल है और जो शेखुपुरा रीजन है वो भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन रीजन्स के मैंने आपको नाम बताए हैं ये रीजन्स और इन रीजन्स के जो मतहत जो अजला हैं, डिस्ट्रिक्स हैं, जैसा कि आगे इनकी तफसील भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर रीजन्स की आगे फर्दर तफसीलात यहाँ पर दी गई है। तो ये जो डिस्ट्रिक्स हैं, ये कैंडिडेट्स जो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे वो जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स BPS 11 के जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। टोटल अगर बात कर लें ये जो वैकेंसीज है ये 165 165 के नज़दीक आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस पर मेल, फीमेल और मिनोरिटीज़ तीनों तरह के लोग इस पर अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर स्पेसिफिक कोटा रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5% है। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं, गैर मुस्लिम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सूबा पंजाब के, उनके लिए भी 5% कोटा है। और इसी तरह जो बाकी सीट्स हैं, ये तमाम की तमाम आपकी ओपन मेरिट पर होंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपका किसी भी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज़ आपके जूनियर ट्रैफिक वार्डन की है, BPS 11 की जॉब्स हैं, ठीक है, इक्वल टू ASI इन पंजाब पुलिस की जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए अगर एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से लेकर 25 साल तक मेल फीमेल दोनों के लिए ये एज लिमिट है, ठीक है। पेपर पैटर्न की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपका 1 पेपर होगा, ठीक है। एक ही आपसे पेपर लिया जाएगा जो कि आपका 100 नंबर का होगा और इसमें 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। चूँकि ये पेपर PPSC ले रहा है तो PPSC आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव मार्किंग भी करता है, यानी कि अगर आपका खुदा न खास्ता एक MCQ गलत होता है तो उसके आपके 0.25, ठीक है, आपके नंबर उसमें आपके कट जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 MCQ गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका पेपर लिया जाएगा PPSC का, उसमें जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला जो आपका इसमें पोर्शन है वो जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। GK बेस आपका पेपर होगा 40%, यहाँ पर साथ में मेंशन भी किया गया है। 40% आपका GK बेस और इंटेलिजेंस, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इनसे आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसी तरह जो आपका दूसरा लेवल है उसमें आपका क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपका जो पेपर है वो 30% तक इन्वॉल्व है। 30% जो आपका पेपर होगा वो क्वांटिटेटिव पर इन्वॉल्व होगा। इसमें जी आपके होल नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, यानी कि सिंपल जो आर्ट्स का मैथ होता है अगर आप उसको भी रीड आउट कर लेते हैं मैट्रिक लेवल का, तो ये आप दूसरे पोर्शन के जो 30% के MCQs हैं इनको आप क्लियर कर जाएंगे ईजीली, ठीक है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाए तो तीसरे नंबर हमारे पास कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें 30% ही उसका हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होगा। कंप्यूटर में आपका IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आपका MS ऑफिस है और इंटरनेट है, ईमेल है, ठीक है। तो ये जो आपके मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं 30% ये आपका इसमें इन्वॉल्व होगा। अब ये जो वैकेंसीज हैं इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब तक दिया आ जाएगा, तो देखें इंशाल्लाह इसी मंथ में ही इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने जा रहा है। इसी मंथ में PPSC ने जॉब्स का बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी कर देना है, ठीक है। इसमें आपने कुछ बातें मज़ीद याद रखनी है कि इन जॉब्स के लिए सबसे पहले आपको एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है, फ़िज़िकल मेडिकल कह लें उसको, ठीक है। वो जो सर्टिफिकेट्स है वो आपने कहाँ से बनवाना है, ये सर्टिफिकेट्स आपने खुद बनवाना होगा। ये आपको अपने DH की जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या जो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है या इसके अलावा जो पुलिस के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से आप एक मेडिकल फ़िज़िकल सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रखेंगे, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है जो आपका 3 मंथ्स पुराना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट से 3 मंथ पहले का है, इसके अंदर अंदर है, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका काबिल कबूल होगा, ठीक है। इसमें देख लें तो देखें जो इसका मेडिकल है उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लाजमन लिया जाएगा, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो इसमें है वो कंपलसरी है। खुदा न खास्ता अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का मसला आ जाए तो फिर ये आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और खुदा न खास्ता आपको इससे रिलेटेड कोई मसला है तो उसकी आप मेडिसिन वगैरह ले लें, इंशाल्लाह आप उसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें लाजमी होना है, ठीक है। इसके अलावा जो वैकेंसीज होती हैं पंजाब पुलिस में उनमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस की जॉब्स होती हैं इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होता है वो मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन देख लें तो किसी भी किस्म की आपको ना एज में, ना एजुकेशन में, ना फिज़िकल में, ना मेडिकल में कोई भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो जॉब्स हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स BPS 11 की जॉब्स हैं, PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये आपकी जॉब इंशाल्लाह इसी मंथ में अनाउंसमेंट होने जा रही हैं। मैंने जॉब्स की तमाम इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बता दी हैं। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका वो सवाल क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करें। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।